हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं अपनी क्लास टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। बच्चे, रेलगाड़ी चैप्टर से पहले मतलब रेलगाड़ी जो हमारा टॉपिक है उससे पहले एक टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जो कॉन्सेप्ट हम रेलगाड़ी चैप्टर में यूज करते हैं वो कॉन्सेप्ट पहले सीखना बहुत जरूरी है। तो उस कॉन्सेप्ट को मैंने एक अलग टाइप में ही बना दिया है और उसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन भी मेरे पास हैं आज। और कॉन्सेप्ट का नाम है रिलेटिव स्पीड, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष गति। तो सापेक्ष गति भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और टॉपिक बनता है, क्योंकि सापेक्ष गति अपने आप में एक अलग टॉपिक है। रेलगाड़ी में भी इससे सवाल बनते हैं। फिर उसके बाद जो आप रेस वाले सवाल करोगे, दौड़ भाग वाले, वहां भी सापेक्ष गति काम आएगा। उसके बाद जब आप बोट एंड स्ट्रीम नाव धारा पढ़ोगे तब भी आपको सापेक्ष गति काम आएगा। यानी कि अब से बाद में जितने भी टॉपिक आप पढ़ने वाले हो सब में रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष गति जो टॉपिक है वो काम आने वाला है। ठीक है, चलिए तो टॉपिक पढ़ने से पहले कल का होमवर्क कर लेते हैं बच्चे। जो कल मैंने आपको दिया था इसका जवाब बताओ, फिर हम लोग रिलेटिव स्पीड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं और फील करते हैं कि क्या होती है रिलेटिव स्पीड, कैसे कैलकुलेट होती है और क्या हमें चीजें करनी होती हैं जब रिलेटिव स्पीड के सवाल आए। तो रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है। हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। वह 25% दूरी पैदल, 30% दूरी बस, 15% दूरी रेलगाड़ी और जो शेष दूरी बची है वो हवाई जहाज से तय करता है। रवि द्वारा हवाई जहाज से तय की गई दूरी, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है भाई। 25% पैदल, 25% पैदल प्लस 30% बस प्लस 15% रेलगाड़ी, टोटल कितना हो गया? 25 और 15 40 और 30 70%। तो उसने पैदल, बस और रेलगाड़ी तीनों से मिलाकर 70% दूरी चली है। तो हवाई जहाज से कितनी चली होगी? हवाई जहाज से आप कहेंगे सर हवाई जहाज से 30%, भाई 100 में से 70 घटा दो, तो आपने 1200 का 30% निकालना है। बस 1200 गुणा 30/100, आप कहेंगे 12 तिया 36, यानी कि 360 किलोमीटर की दूरी जो है उसने हवाई जहाज से तय की होगी। ओके, चलो ये तो कल का सवाल था, आराम से आपने कर लिया होगा। आते हैं अपने टाइप नंबर 8 और टाइप का नाम है बच्चे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड यानी कि हिंदी में कहते हैं जिसको सापेक्ष गति। सापेक्ष गति क्या होता है? रिलेटिव स्पीड क्या होता है? सापेक्ष गति। चलो पढ़ते हैं अपने टॉपिक को। देखिए भाई, अगर मैं आपसे कहूं रिलेटिव स्पीड दो तरह से आपको देखना है। सापेक्ष गति जो होती है, सापेक्ष गति यानी कि रिलेटिव स्पीड जो होती है वो दो तरह से होती है बच्चे। एक तो होती है समान दिशा में, समान दिशा, और एक देखी जाती है विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। यानी कि इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, और विपरीत दिशा का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन। देखो, रिलेटिव स्पीड हमेशा दो व्हीकल्स के बीच में देखी जाती है, दो लोगों के बीच में देखी जाती है। समान दिशा का मतलब है कि अगर दो लोग, मान लो ये चाल जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटे है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे, और इसी दिशा में दूसरी आपकी कोई स्पीड से व्हीकल जा रहा है, अब चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो गाड़ी हो, कुछ भी हो,
पहली गाड़ी जो है उसकी चाल a किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरी जो गाड़ी है उसकी चाल है b किलोमीटर प्रति घंटे। दोनों की चाल आपको मैंने दे दी और मैंने ये भी कह दिया कि जो a है वो b से बड़ा है, यानी कि जो पहली वाली गाड़ी है जिसकी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे है वो ज्यादा है और दूसरी वाली जो है ये कम है, ये कम है। तो यहां अगर मैं आपसे कहूं कि जरा मुझे सापेक्ष गति बताना, बच्चे सापेक्ष गति रिलेटिव स्पीड हमेशा याद रखना, जब समान दिशा में चल रहे हैं ना, सेम डायरेक्शन में, तो बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस कर दो, आप कहेंगे सापेक्ष गति ये रही सर। रिलेटिव स्पीड कितना है, बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस कर दो, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड, है ना भाई। आपने देखा होगा कभी आप गाड़ी में बैठ के चल रहे हो और आपके बराबर में से कोई दूसरी गाड़ी चल जाती है, निकल के ओवरटेक करती है, आपसे आगे तो वो निकल जाती है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यार ये इतनी तेज नहीं चल रही है ना, आपको वो ऐसे चलती हुई दिखेगी। आप ये चल रहे हो, आप ये चल रहे हो, आपको ऐसे चलती दिखेगी, बिल्कुल धीरे 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 आपसे आगे निकलेगी वो और निकल जाएगी एट द एंड। लेकिन हमको ऐसा फील होगा कि यार ये बहुत मंदी चल रही है, लेकिन फिर भी हमसे आगे निकल गई। बच्चे जो स्पीड आपको दिखती है ना, वो दूसरी वाली गाड़ी की स्पीड नहीं होती, वो होती है रिलेटिव स्पीड, जो आप अपनी आंखों से फील कर, अपने अंदर से फील करते हो कि यार ये जो स्पीड है, तो वो स्पीड दिखती है रिलेटिव स्पीड, यानी कि a माइनस बी, बड़ी वाली में से छोटी वाली स्पीड माइनस करके जो स्पीड बनती है सापेक्ष गति। ऐसे ही अपोजिट डायरेक्शन यानी कि विपरीत दिशा की अगर मैं बात करूं, तो कोई गाड़ी है इधर जा रही है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी गाड़ी आ रही है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी गाड़ी आ रही है जिसकी चाल है b किलोमीटर प्रति घंटे। क्या है, b किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा से। तो याद रखना बच्चे, ऐसे केस में हमेशा सापेक्ष गति जुड़ती है, ऐसे केस में जो रिलेटिव स्पीड होगी हमेशा ऐड होगी। आप कह सकते हैं सर a प्लस बी, कोई सी भी चाल तेज हो, a तेज हो b तेज हो, अपोजिट डायरेक्शन में फर्क नहीं पड़ता है, अपोजिट डायरेक्शन में फर्क नहीं पड़ता है, रिलेटिव स्पीड हमेशा ऐड होती है। कभी आपने देखा होगा, आप सिंगल रोड पे अगर ड्राइव कर रहे हो, उसी रोड पर सामने से कोई गाड़ी आई और बहुत स्पीड से आपके बराबर से निकल गई, तो जो स्पीड आपको फील होती है वो एक्चुअल में स्पीड रिलेटिव होती है। आपकी चाल और सामने से आने वाले की चाल को प्लस करके जो चाल बनती है वो आपको फील होता है कि इतनी स्पीड से वो कैसे निकली है, बिल्कुल गोली की स्पीड से, लगता है ना ऐसा। तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड, जो हम फील करते हैं। तो आपको ये चीज दिमाग में रखना है कि विपरीत दिशा में सापेक्ष गति जुड़ती है और समान दिशा में सापेक्ष गति घटती है। सेम डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड डिक्रीज एंड अपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड इंक्रीज। ओके, तो चलो ये कॉन्सेप्ट था दो। अब मैं आपको लेकर चलता हूं सवाल नंबर 1 पे। तो आज का सवाल नंबर 1 है बच्चे, बाकी तो कॉन्सेप्ट वही है भाई। आपको मैंने दो चीज बताई है, एक तो बताया है चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से अगर मैं टाइम को इधर ले आऊं तो डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ये दो कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना बस, ठीक है। चोर पुलिस वाले इसी में ही करेंगे रवि, इसी में ही करना है सापेक्ष गति में। एक बार देखो आप, सवाल है एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ओके, एक ट्रक जो कार से 10 किलोमीटर दूर है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसके विपरीत दिशा अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो वो कितने समय बाद मिलेंगे? और समय पूछा है मिनट में, आराम से हम निकाल लेंगे। देखो भाई, यहां पर ये कोई कार है, ये कोई कार है, ठीक है। ये सामने से कोई ट्रक आ रहा है,
सामने से कोई ट्रक आ रहा है, इधर से कार जा रही है, कार की जो चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटे और ट्रक की चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटे, और दोनों के बीच की जो दूरी है दैट इज 10 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां हमसे पूछा गया है कितने समय बाद वो मिलेंगे। बच्चे एक ही फॉर्मूला अपने दिमाग में सेट रखना कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है 10, और जो यहां हम स्पीड लेंगे ना, यहां पर जो हम चाल को लेंगे वो लेंगे हम रिलेटिव, सापेक्ष। और अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन विपरीत से आ रहे हैं तो बच्चे सापेक्ष चाल हमेशा जुड़ती है, 50 प्लस 70 और गुणा टाइम। यहां से जो हमें टाइम मिलेगा वो घंटे यानी कि आवर्स में मिलेगा, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये किलोमीटर में है। तो ये हो गया 10/7 और 5 12 यानी कि 120 बराबर टाइम। ये हो जाएगा आपका टाइम बराबर 1/12 घंटे, 1/12 घंटे। लेकिन हमें तो आंसर मिनट्स में दिया हुआ है तो हम 60 से गुणा कर देंगे, तो 1/12 गुणा 60, तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60 यानी कि 5 मिनट। आपका जवाब कितना आएगा बच्चे? 5 मिनट्स, बिल्कुल सही जवाब। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था पहला ही। दूसरे सवाल को देखते हैं जरा और बताओ मुझे इसका जवाब। बताओ, सवाल है एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा। कुत्ते ने बिल्ली को, बिल्ली 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ने लगी और कुत्ता भी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ा बिल्ली को। तो कुत्ता बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लेगा? करिए सवाल। चलो देखते हैं भाई, यहां क्या बोला है उसने कि ये जो दूरी है 280 मीटर की है, मीटर में दी हुई है। अब यहां है डॉग, और डॉग की चाल कितनी है बच्चे? डॉग की चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटे। आगे है बिल्ली, कैट, और कैट की चाल कितनी है? वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आपसे पूछा है कितने समय में ये जो डॉग है इस कैट को पकड़ लेगा। अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रखना है कि भाई डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? 280 मीटर का। बच्चे याद रखना ये मीटर में है, सापेक्ष चाल तो समान दिशा में क्या होती है? घटती है। तो ये हो जाएगा 24 माइनस 10, और चूंकि हमें जो दूरी दी हुई है मीटर में है, इसीलिए हम चाल को भी 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। मैंने 5/18 से गुणा क्यों किया? क्योंकि बच्चे हमें जो डिस्टेंस दी हुई थी वो मीटर में थी, 280 मीटर, और जो यहां पर हमारी सापेक्ष चाल बनी है वो तो किलोमीटर पर आवर में है, इसीलिए उसको भी 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में चेंज करना है और इनटू टाइम। यहां से जो टाइम मिलेगा वो हमको सेकंड में मिलेगा। ओके, तो ये हो जाएगा 280 बराबर 14 गुणा 5/18 और ये इंटू टी। तो 14 दूनी 28, 20 बार जाएगा, 5 चौके 20, 4 बार जाएगा, 18 चौके 72। ये आ गया 72 सेकंड। लेकिन हमें जो आंसर दिया हुआ है बच्चे मिनट में है, तो सेकंड को जब मिनट में बदलते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं, तो 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, ये हो जाएगा 1.2 मिनट। कितना? 1.2 मिनट, बिल्कुल सही जवाब। ओके, आगे बढ़े। ये सवाल करिए।
सवाल को देखेंगे जरा। सवाल है, अमित और सुमित एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करते हैं। उसने बोला एक ही बिंदु से विपरीत, अपोजिट डायरेक्शन में। तो 4 घंटे के बाद उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी, बताओ। देखो, सवाल ने बोला है कोई एक पॉइंट है, इधर चलता है अमित और इधर चलता है सुमित। इधर चलता है सुमित। अमित जो है, अमित की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। और सुमित जो है, सुमित की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़े। बच्चे अब आप कहेंगे सर इनके बीच की जो दूरी है वो तो दी ही नहीं है। बच्चे अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा के ना दो केस बनते हैं। एक तो मैंने आपको ये बताया कि भाई साहब ये वाला विपरीत केस, एक और ये भी विपरीत केस ही बनता है। एक ही पॉइंट से दो लोग अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो यहां भी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो a+b हो जाएगी। ये भी आपको दिमाग में रखना है कि एक ही पॉइंट से अगर दो लोग विपरीत दिशा में दौड़ते हैं तो वो भी रिलेटिव स्पीड का केस बनता है और वहां भी रिलेटिव स्पीड आपका a+b होती है। ओके, तो सवाल पे चलें वापस। चलिए, तो यहां वो कह रहा है कि 4 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। बच्चे हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस तो हमसे पूछा है, सापेक्ष चाल तो मैंने कहा जुड़ेगी विपरीत दिशा में, और समय कितना बोल रहा है, 4 घंटे। तो 6 और 4 10 गुणा 4, यानी कि आप कहेंगे सर 40 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी उनके बीच। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये सवाल देखिए जरा, इस सवाल का जवाब बताओ भाई। सवाल कहता है पीयू और टी2 एक ही जगह से एक ही समय पर, देखो उसने बोला एक ही जगह से और एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं और विपरीत दिशाओं में चलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। यदि पीयू 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और टी2 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो कितने समय बाद 10.5 किलोमीटर दूर हो जाएंगे। सेम जैसे मैंने अभी बताया, इधर चला पीयू और इधर चला टी2। तो पीयू की जो चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटे है और टी2 की जो चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब सवाल ने आपसे पूछा है कि कितने समय के बाद वो 10.5 किलोमीटर दूर हो जाएंगे, यानी कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस कितना है 10.5 किलोमीटर। सापेक्ष गति अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ती है और इनटू टाइम। तो यहां से टाइम कितना होगा, 10.5 बटे 5 और 2 7। तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, यानी कि 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे के बाद वो एक दूसरे से 10.5 किलोमीटर दूर हो जाएंगे। तो ऐसा सवाल भी अब आप कर सकते हो। ये सवाल करिए। देखिए भाई सवाल को जरा। रिया और जॉर्ज अपने घरों से एक दूसरे की ओर क्रमशः, अब ये लोग एक दूसरे की ओर आ रहे हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे और 8 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि उनके घरों के बीच की दूरी 28 किलोमीटर है तो कितने समय के बाद वो मिल जाएंगे, कितने समय के बाद। तो दो पॉइंट हैं, ये रिया का घर है और ये जॉर्ज का घर है। तो रिया इधर से जाती है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से
और जॉर्ज उधर से आता है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 28 किलोमीटर की। तो आपसे कह रहा है कि बताओ कितने समय के बाद वो लोग मिलेंगे। अगेन आप कहेंगे सर डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी दोनों के बीच की 28 किलोमीटर है, और चूंकि ये लोग अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो सापेक्ष गति तो जुड़ेगी। सापेक्ष गति जुड़ेगी यानी कि 6 + 8 और इनटू टाइम। तो यहां से टाइम आप कहेंगे सर 28/8 6 14, यानी कि 2 घंटे के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं अभी मैं आपको। सापेक्ष गति तो अभी स्टार्ट हुआ है, ये मानो। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हमें सापेक्ष गति में, ट्रेन हो गया आपका, ट्रेन में तो एक से एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में हम सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड यूज करने वाले हैं। ये तो जस्ट कॉन्सेप्ट सीख रहे हो अभी आप। ये सवाल करिए। सवाल कहता है एक सीधी सड़क पर कोई बस उसी दिशा में चल रही है, किसी कार से 30 किलोमीटर आगे है। कार से 30 किलोमीटर आगे बस है और उसी दिशा में चल रही कार से 30 किलोमीटर आगे है। 3 घंटे के बाद जो कार है वो बस से 60 किलोमीटर आगे निकल जाएगी। यदि बस की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटे है तो फिर कार की चाल बताओ क्या होगी। बताओ इस सवाल का जवाब। भाई पहले सवाल समझना बहुत जरूरी है। सवाल ने कहा कि ये कोई कार है, ये अभी बस के पीछे है। ये कोई कार है, ये अभी बस के पीछे है। तो कितना किलोमीटर पीछे है सर? 30 किलोमीटर पीछे है। बस यहां पर चल रही है, ठीक है, बस यहां पर चल रही है। कह रहा है बस की चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हुआ क्या, मान लो आपने ये जो सीन है ना सामने आपकी आंखों के दिख रहा है कि कार पीछे है बस से, और बस 42 की रफ्तार से चल रही है और कार 30 किलोमीटर पीछे है। ये टाइम आपने नोट कर लिया कि यार टाइम हो रहा है अभी आपका 5:55, और 5:55 पे हमने ये सीन कैप्चर कर लिया, फोटो खींच लिया। अब 3 घंटे बाद हमने फिर से यही मेजरमेंट किया, 3 घंटे बाद। तो 3 घंटे के बाद ना स्थिति कुछ और थी। स्थिति क्या थी 3 घंटे बाद? आफ्टर 3 आवर्स। आफ्टर 3 आवर्स, आफ्टर 3 आवर्स क्या था? बस पीछे रह गई, बस पीछे रह गई, और यहां से भी 60 किलोमीटर आगे पहुंच गई। कौन? कार। यहां से भी 60 किलोमीटर आगे पहुंच गई कार, है ना। यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कार ने कितनी दूरी ट्रेवल की, आप क्या मुझे बता पाओगे? 3 घंटे के अंदर अंदर कार ने कितनी दूरी चली? क्या 60 किलोमीटर की दूरी चली है या फिर 30 किलोमीटर की दूरी चली है 3 घंटे के अंदर अंदर? आप मुझे बताओ कमेंट में कि 3 घंटे पहले तो कार 30 किलोमीटर पीछे थी, लेकिन 3 घंटे के बाद जब मैं देखता हूं तो भाई साहब कार 60 किलोमीटर आगे निकल जाती है बस से। तो 3 घंटे में कार ने कितनी दूरी चली होगी? यस, बिल्कुल सही जवाब। सर जो कार 30 किलोमीटर पीछे थी ना, पहले तो उसने बस को कवर किया होगा। पहले तो ये चलती 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 बस के पास आई होगी, फिर ये 60 किलोमीटर आगे निकल गई होगी इसी 3 घंटे में। यानी कि जो हम कह रहे हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस हमारी जो होगी 30 + 60 किलोमीटर होगी। स्पीड कितनी है भाई? कार की स्पीड ज्यादा है ऑब्वियसली, तो C मान लेते हैं, उसमें से बस की चाल घटा दी 42, और समय कितना लगा है? 3 घंटे। वेरी गुड। सापेक्ष गति तो ये दोनों समान दिशा में चल रही है ना, तो इसकी चाल को अगर मैं C मानता हूं, कार की चाल को, कार की चाल को अगर मैं C मानता हूं, C किलोमीटर प्रति घंटे, तो भाई कार की चाल में से बस की चाल हटेगी, सापेक्ष गति, और इनटू टाइम, इनटू टाइम।
बस अब आप ये सॉल्व कर लो। 90 बराबर c माइनस 42 और इंटू 3, तो 3 से जाएगा 30 बार, तो यहां से c कितना आ गया 30 प्लस, और ये माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी कि 72। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो कार है उसकी जो चाल है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। ये सवाल देखिए, इसके बाद फिर चोर पुलिस वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करा देता हूं आपको मैं। देखो, उसने कहा वैष्णव स्थान ए से सुबह 11 बजे, वैष्णव स्थान ए से सुबह 11 बजे बी के लिए निकलता है, सुबह 11 बजे, और सुमन स्थान बी से दोपहर 2 बजे ए के लिए निकलती है। वैष्णव तो सुबह 11 बजे निकला, लेकिन दोपहर के 2 बजे 3 घंटे के बाद सुमन निकली है ए की तरफ। उनके बीच की दूरी 516 किलोमीटर है। यदि वैष्णव की गति 44 और सुमन की गति 52 है, तो एक दूसरे से किस समय पर वो मिलेंगे? ये भी एक अच्छा सवाल है, लगाइए दिमाग इसमें भी। सवाल को करने से पहले ना सवाल को समझना बहुत जरूरी होता है। सवाल टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के सवालों की अगर मैं स्पेशली बात करूं, तो इनका ना डायग्राम आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये सवाल एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है आपसे। देखो क्या है यहां पर भाई, ये 2 पॉइंट हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इधर से वैष्णव चला है, वैष्णव की चाल कितनी है 44 किलोमीटर प्रति घंटे, और इधर से चली है कौन? सुमन, सुमन की चाल है 52 किलोमीटर प्रति घंटे। ओके, दोनों के बीच की जो दूरी है 516 किलोमीटर है। ठीक है, वैष्णव जो चला है वो 11 बजे चला है सुबह, और जो सुमन है वो चली है 2 बजे दोपहर को। पूरा क्वेश्चन मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया बोर्ड पे, यही है पूरा सवाल जो मैंने रिप्रेजेंट किया है। अब हमें ऐसे सवालों में करना क्या होता है, जब भी बात समय की हो कि वो इतने बजे चला, वो इतने बजे चला, जब भी बात समय की हो, तो सबसे पहले ना समय को बराबर करते हैं। समय को बराबर करते हैं सर कैसे? देखो, वैष्णव जो है ये कितने बजे चला है 11 बजे, सुमन जो है ये कितने बजे चली है 2 बजे। तो आप मुझे बताओ 2 बजे तक वैष्णव कितनी दूरी तय कर चुका होगा? 2 बजे तक। जब तक सुमन ने चलना शुरू किया दोपहर के 2 बजे, भाई 11 बजे वैष्णव चलना शुरू कर देता है 44 की रफ्तार से, तो जब तक सुमन चलना शुरू करती है तब तक वैष्णव 3 घंटे चल चुका होगा, 11 बजे से 2 बजे तक। तो वैष्णव ने कितनी दूरी तय कर ली है 2 बजे तक? 2 बजे तक, 2 बजे तक वैष्णव ने कितनी दूरी तय कर ली है? वैष्णव की चाल है 44। यहां सापेक्ष गति नहीं लगाएंगे, यहां सापेक्ष गति नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी सुमन ने चलना शुरू नहीं किया है। मैं बात कर रहा हूं केवल 2 बजे तक। सुमन अभी 2 बजे चलेगी, वैष्णव 11 बजे चल चुका है, तो 11 बजे से 2 बजे तक वैष्णव ने कितने किलोमीटर की दूरी तय करी है? तो 44 उसकी चाल थी, और समय कितना है 3 घंटे। 2 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 3 घंटे। तो यह हो जाएगा 132 किलोमीटर, यानी कि यहां से यहां तक 132 किलोमीटर की दूरी वैष्णव चल चुका है 2 बजे तक। अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची है? 6 में से 2 गया 4, और 11 में से 3 गए 8, और 4 में से 1 गया 3, यानी कि अब 384 किलोमीटर की दूरी बची हुई है। अब 2 बजे के बाद, 2 बजे के बाद इधर से सुमन चलना शुरू करती है, इधर से वैष्णव, और उनके बीच की डिस्टेंस है 384 किलोमीटर। अगेन हम अपना यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस अब दोनों के बीच का कितना है? 384 किलोमीटर। सापेक्ष गति दोनों की जुड़ेगी,
भाई 44 प्लस 52 और इंटू टाइम, तो ये कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 384 बटे 4 2 6 5 4 9, तो ये पूरा 4 बार जाएगा, यानी कि 4 घंटे। इसका मतलब है 2 बजे के बाद उनको मिलने में 4 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे बच्चे? 4 घंटे। 2 बजे के बाद 2 बजे तक 3 घंटे वैष्णव अकेला चला है, 132 किलोमीटर लिखा और 516 में से हटा दिया। अब 2 बजे के बाद उनके बीच की दूरी थी 384 किलोमीटर। सापेक्ष गति हो जाएगी 52 प्लस 44 गुणा टाइम, यानी कि 4 घंटे लगेंगे। तो वो कह रहा है कितने बजे मिलेंगे, तो 2 PM में आपने 4 घंटे जोड़ देना है, तो ये कितना आ जाएगा? आपका समय आ जाएगा 6 PM। ऑप्शन नंबर बी। ये अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, सापेक्ष गति का। वेरी गुड। अब मैं आपको कराता हूं थोड़े से चोर पुलिस वाले सवाल। चोर पुलिस वाले सवाल, चलिए ये देखेंगे कुछ चोर पुलिस वाले सवाल। ये भी सापेक्ष गति से ही रिलेटेड है। 3R सुमन भी तो चल कर सकती है। कमलेश, सुमन चली कितने बजे है? 2 बजे। 2 बजे से पहले तो सुमन चल ही नहीं सकती। 11 बजे चला है पहले वाला बंदा जो भी है, वो 11 बजे से 2 बजे तक कितना चल गया है? क्योंकि वो अकेला दौड़ा है सुमन की तरफ, सुमन बैठी है, 11 बजे नहीं चली सुमन, वो 2 बजे चली है। तो जब तक सुमन ने चलना शुरू किया वो व्यक्ति कितने किलोमीटर चल चुका है, वो निकाला है हमने। सवाल कर रहा है कि एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है और वह 5 मीटर पर सेकंड की चाल से भाग रहे चोर का पीछा करना आरंभ करता है, जबकि पुलिसकर्मी की चाल है 7 मीटर पर सेकंड। तो चाल से पीछा करता है, ठीक है। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने के समय तक चोर द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? देखो, चोर पुलिस वाला जो सवाल है ना, ऐसे सवालों में सबसे पहले कुछ भी सवाल में पूछ रहा हो, कुछ भी सवाल में पूछ रहा हो, आपको सबसे पहले निकालना होता है कि वो चोर कितने समय में पकड़ा जाएगा। वो समय निकालना है जितने समय में चोर पकड़ा जाएगा। बाकी सवाल में कुछ भी पूछेगा आप तुरंत आंसर निकाल दोगे। सवाल ने क्या पूछा है वो बाद की बात है। सबसे पहले हमें सवाल को पढ़ के उसको रिप्रेजेंट करना है बोर्ड पे। उसने कहा एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। भाई यहां है चोर और यहां है पुलिस, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 150 मीटर की। चोर भी भागता है और पुलिस वाला भी भागता है। चोर की चाल है 5 मीटर पर सेकंड और पुलिस वाले की चाल है 7 मीटर पर सेकंड। अब सवाल ने आपसे कुछ भी पूछा है, मैं कह रहा हूं टेंशन लेनी ही नहीं। आपका पहला काम होना चाहिए कि वो जो चोर है कितने समय में पकड़ा जाएगा, बस। तो आप कहेंगे कि सर ये इनके बीच की दूरी है 150 मीटर की, चोर भागता है 5 मीटर पर सेकंड से, पुलिस वाले भाई साहब भागते हैं 7 मीटर पर सेकंड से। सर लगा दो कॉन्सेप्ट कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी कितनी है? 150 मीटर की, और सापेक्ष चाल तो माइनस होती है 7 - 5 और इनटू टाइम। तो यहां से टाइम कितना आ जाएगा बच्चे? 150 बटे 7 में से 5 गया 2, यानी कि टाइम आएगा 75 सेकंड। कितना समय आएगा? आप कहेंगे समय आएगा 75 सेकंड। तो ये आपने पता कर लिया कि जो वो चोर है वो 75 सेकंड में पकड़ा जाएगा। अब देखेंगे कि हमसे पूछ क्या रहा है। वो पूछ रहा है कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने के समय तक चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। भाई पुलिस वाले ने जब चोर को देखा तो इस पॉइंट पर देखा होगा,
यहां से पुलिस वाला दौड़ना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता होगा। चोर की चाल है 5 मीटर पर सेकंड और चोर 75 सेकंड के बाद पकड़ा जाता है। तो 75 सेकंड में चोर ने कितनी दूरी तय की होगी, यही आपसे पूछा है कि पकड़े जाने तक चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। भाई ये पता है कि 75 सेकंड में वो पकड़ा गया, मतलब 75 सेकंड चोर भी भागा होगा और 75 सेकंड पुलिस वाला भी भागा होगा। तो पकड़े जाने तक चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। चोर की चाल कितनी है, चोर की चाल है 5 और समय कितना है 75, ये हो जाएगा आपका 7 पंजे 35, 5 पूरे 25, 375 मीटर। यानी कि पकड़े जाने तक चोर द्वारा तय की गई दूरी है 375 मीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगर आपसे यह पूछता कि पकड़े जाने तक पुलिस वाले के द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी, तो आप इस समय को पुलिस वाले की चाल से गुणा कर देते, बस हो जाता सवाल। भाई 75 सेकंड अकेला चोर ही थोड़ी दौड़ा है, पुलिस वाला भी तो दौड़ा है 75 सेकंड, दोनों दौड़े। तो अगर पुलिस वाले की दूरी पूछेगा 7 इंटू 75, 150 ऐड नहीं होगा संजय जी। 150 की दूरी से तो पुलिस वाले ने देखा है, चोर पहले से ही 150 मीटर आगे खड़ा है, तो जहां से चोर खड़ा है और वहां से दौड़ना शुरू करता है आगे की तरफ, तो वहां से कितनी दूरी दौड़ा है वो हमने निकाली है। ये सवाल करिए। पांच से कहां मल्टीप्लाई किए, स्पीड है बच्चे, स्पीड है, कहां कहां घूम रहे हो। स्पीकर बंद करके क्लास देखते हो क्या तुम लोग, वॉल्यूम बिल्कुल डाउन करके? एक चोर 120 मीटर की दूरी पर किसी पुलिसकर्मी को देखकर 120 मीटर की दूरी पर उसने देखा है और वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना शुरू करता है, और उसके बाद पुलिसकर्मी तुरंत 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करता है और चोर को पकड़ लेता है। तो कह रहा है चोर द्वारा भागी गई दूरी कितनी है। अगेन वही चीज कि भाई यहां पर 120 मीटर की दूरी है दोनों के बीच में, यहां से चोर भाई साहब दौड़ना शुरू करते हैं 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और यहां से पुलिस वाले भाई दौड़ना शुरू करते हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब आपसे पूछा है कि सबसे पहले कुछ भी पूछा हो, आपने निकालना है कि कितने समय में वो पकड़ा जाएगा। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी कितनी है 120 मीटर, देखो ये मीटर में दिया हुआ है और सापेक्ष चाल हमेशा माइनस होती है, और चूंकि ये मीटर में है तो इसको हम मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे और इनटू टाइम। तो यहां से हमको वो समय मिल जाएगा जितने समय में वो चोर पकड़ा जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर 120 बराबर 8 में से 7 गया 1 गुणा 5/18, तो 5 से जाएगा पूरा 24 बार, 18 की गुणा होगी तो टाइम कितना हो जाएगा 24 गुणा 18। ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 24 गुणा 18 सेकंड आप इसे कह सकते हो। 24 गुणा 18 सेकंड बाद वो पकड़ा जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि चोर द्वारा भागी गई दूरी, अरे चोर की चाल तो 7 किलोमीटर पर आवर है, तो पकड़े जाने तक चोर की दूरी कितनी हो जाएगी, चोर की दूरी हो जाएगी डिस्टेंस इक्वल्स टू चोर की चाल कितनी है 7 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से गुणा करेंगे मीटर पर सेकंड के लिए, और समय कितना है 24 गुणा 18 सेकंड। 18 से 18 गया
24 पंजे 120, 12 सत्ते 84, यानी कि 840 मीटर। तो पकड़े जाने तक चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? आप कहेंगे 840 मीटर की, है ना। पहले तो आपने वो समय निकाला जितने समय में चोर पकड़ा जाएगा, फिर आपसे पूछा है चोर ने कितनी दूरी तय करी, तो आप चोर की चाल है 7 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से गुणा करेंगे मीटर पर सेकंड के लिए, और समय हमें सेकंड में दिया हुआ है, गुणा समय, 18 से 18 गया, 24 पंजे 120 और 12 सत्ते 84, यानी कि 840 मीटर। अगर वो पुलिस वाले की दूरी पूछता तो हम पुलिस वाले की चाल को गुणा कर देते समय से। ये सवाल करिए। अविनाश राम, आप पहली क्लास देखिए बच्चे, समय चाल दूरी की। सवाल कह रहा है एक पुलिसकर्मी ने चोर को 80 मीटर की दूरी से देखा। चोर की चाल है 21 किलोमीटर पर आवर, पुलिसकर्मी की चाल है 20 किलोमीटर पर आवर, तो 18 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? बताओ। 18 सेकंड के बाद आप कहेंगे कि सर यहां है पुलिस वाले भाई, यहां है चोर, तो चोर की चाल है 21 किलोमीटर पर आवर, पुलिस वाले की चाल है 20 किलोमीटर पर आवर, दोनों के बीच की दूरी है 80 मीटर की। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस सवाल में पूछा है कि 18 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। आप मुझे एक बात बताओ, क्या जो पुलिस वाला है वो कभी चोर को पकड़ पाएगा? यस और नो? क्या पुलिस वाला कभी चोर को पकड़ पाएगा? आप कहेंगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि चोर की चाल है 21 किलोमीटर प्रति घंटे, पुलिस वाले की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, पकड़ तो कभी पाएगा ही नहीं। इवन उनके बीच की दूरी और बढ़ती जाएगी। अभी तो 80 है, कुछ समय बाद 80 से भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये तेज दौड़ रहा है ना भाई। आप मुझे एक बात बताओ, मैं और आप एक ही समय पर एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, मैं और तुम। अब कुछ दूर तक तो हम और दोनों, मैं और तुम दोनों साथ में एक साथ दौड़ेंगे, फिर क्या होगा कि आप तेज दौड़ जाओगे और मुझसे दूरी बना लोगे आप, क्योंकि आपकी रफ्तार है तेज, मेरी है कम, है ना। तो अगर इसकी रफ्तार ज्यादा है, इसकी कम है, तो समय के साथ इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो बढ़ता जाएगा। तो आपसे वही कह रहा है कि 18 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी अब क्या होगी। तो सबसे पहले यह बताओ कि 18 सेकंड में उनके बीच की दूरी पता है क्या होगी? सापेक्ष चाल जरा बताना, सापेक्ष चाल कितनी है? 21 माइनस 20, और इसको मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, और समय कितना है? 18 सेकंड। 18 से 18 गया, 1 गुणा 5, यानी कि 5 मीटर। तो उनके द्वारा जो तय की गई डिस्टेंस में इंक्रीज है ना, डिस्टेंस में जो वृद्धि है, दूरी में वृद्धि, वो 5 मीटर की है 18 सेकंड में। तो पुरानी उनके बीच की दूरी कितनी थी? 80। नई दूरी कितनी हो जाएगी? नई दूरी हो जाएगी 80, और ये 5 दूरी और बढ़ गई है, यानी कि अब उनके बीच की दूरी हो जाएगी 85 मीटर, क्योंकि ये भाई तेज दौड़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए ये सवाल करिए। बताएंगे इसका जवाब। एक पुलिस अधिकारी 200 मीटर दूर से एक चोर को देखता है। चोर भागता है और पुलिस अधिकारी पीछा करता है। चोर और अधिकारी दोनों की चाल 10 और 11 है, और अधिकारी कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा?
कितनी दूरी पर, यानी कि आपसे यहां उसने पूछा है कि अधिकारी द्वारा चली गई दूरी कितनी है ना भाई, पुलिस अधिकारी द्वारा चली गई दूरी कितनी है, वो आपसे यही पूछ रहा है। तो आपको दिया हुआ है कि उनके बीच की दूरी 200 मीटर है। यहां से पुलिस वाला दौड़ता है, यहां से चोर दौड़ता है। चोर की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, पुलिस वाले की चाल है 11 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। तो सबसे पहले आपको समय निकालना है कि कितने समय के बाद वो जो पुलिस वाला है उस चोर को पकड़ लेगा। तो आप कहेंगे कि सर दूरी है 200 मीटर की, सापेक्ष चाल घटेगी 11 माइनस 10, और चूंकि हमें दूरी मीटर में दी हुई है तो भैया चाल भी तो मीटर पर सेकंड में ली जाएगी और गुणा टाइम। तो ये हो जाएगा 5 से जाएगा 40 बार, 11 में से 10 गया 1, 18 की 40 में गुणा होगी तो 40 गुणा 18 यानी कि 720 सेकंड। तो जो पुलिस वाला है ना वो 720 सेकंड में उसे पकड़ लेगा, 720 सेकंड में। आपसे कह रहा है अधिकारी उसे कितनी दूरी पर पकड़ेगा, कितनी दूरी पर, यानी कि अधिकारी जहां से दौड़ना शुरू करता है वहां से कितनी डिस्टेंस पर वो उसे पकड़ेगा। तो पकड़े जाने तक, अभी तक तो हम चोर की दूरी निकाल रहे थे, तो पकड़े जाने तक पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय करी है। पुलिस ने कितनी दूरी तय करी है, पुलिस की चाल है 11 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से गुणा करेंगे और गुणा 720, भाई मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो ये हो जाएगा 18 चौके 72, 40 बार, 5 चौके 20, 11 गुणा 200 यानी कि 2200 मीटर। तो 2200 मीटर पर वो उसे पकड़ लेगा, लेकिन हमें तो उसने किलोमीटर में आंसर दिया है। तो 2200 मीटर को अगर मैं किलोमीटर में बदलता हूं ना तो 1000 से डिवाइड करता हूं, 1000 से, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 22/10 यानी कि 2.2 किलोमीटर। कितना बच्चे, 2.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। ठीक है, ओके। ये सवाल आपको मैं देता हूं होमवर्क के लिए बच्चे, ये ठीक है, आप इसे करना, और बाकी कल हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कुछ सवाल और करेंगे सापेक्ष गति के, और फिर बाकी आपको कल में ट्रेन वाले क्वेश्चंस जो है वो शुरू कर लेंगे हम। तो ट्रेन में कल की क्लास जाएगी और परसों की क्लास भी ट्रेन में जाएगी, मतलब ट्रेन वाले सवालों में, और फिर लगभग हम अपने कॉन्सेप्ट को खत्म करने के कगार पे पहुंच जाएंगे। फिर आपके रेस वाले क्वेश्चन बचेंगे, उनकी एक प्रॉपर क्लास मैं आपको अलग से कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।